शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, लाभ का, यश का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति हैं और जिनकी शुभ दृष्टि वापस लाभ भाव पर है। राशि के अधिपति शनि ये मूल त्रिकोण राशि में है और इस प्रकार से शनि के साथ साथ का सेकंड फेस आपको चल रहा है। लेकिन सस महायोग भी, पंच महापुरुष में से एक सस महायोग का लाभ भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ वो लोग जो गिरवी का काम रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और या फिर किसी न किसी ढंग से फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का काम करते हैं या लाइजनिंग, फाइनेंशियल लाइजनिंग का काम करते हैं, लोन दिलवाने का काम करते हैं या कुछ न कुछ एडजस्टमेंट बिठाने का काम करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर की बात कर सकते हैं और साथ में वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए, चाहे आप LIC के एजेंट हैं या कोई भी ढंग से मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, सब मिलाकर के ये सेगमेंट आपके लिए है। और ये नवंबर 2023 का माह आपके लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला माह है, जिसमें आपकी मेहनत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रंग दिखला सकती है। सबसे बेहतरीन आप काम काज कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के जरिए या इनकम के जरिए रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं आपके लिए भरपूर बनी हुई है। तो इस ढंग से आप चाहे जॉब में हैं तो जॉब स्विच कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। जो ऑलरेडी जॉब नहीं छोड़ना चाहते, वहीं पर रहना चाहते हैं, उनको एक्स ग्रेशिया बोनस बहुत शानदार मिलेगा, इंक्रीमेंट बहुत शानदार मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, ठीक साथ ही साथ आप राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं तो आपको मैदान में कूदना चाहिए। संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। और हाँ, ये दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में क्या योग है, कौन सी दशा चल रही है, क्या संभावना है, ये आपकी कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन राशि के माध्यम से इतना बोला जा सकता है कि समय आपके पक्ष में, हवा आपके फेवर में बह रही है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप चाहे ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, आप चाहे कोई न कोई कैरियर पॉइंट चलाते हैं या फिर आपकी अपनी स्कूल कॉलेज है, इन सभी मामलों में जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी नवंबर 2023 बहुत अच्छा है, शुभ है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई न कोई सहायता मिल सकती है, सपोर्ट मिलने वाला है। बेकरी, कन्फेक्शनरी और जो लोग मिठाई का काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यापक है। और क्योंकि ये चुनावों का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, इसलिए आपको बहुत बड़ी संख्या में बल्क ऑर्डर मिलने वाले हैं। क्योंकि विधानसभा का रिजल्ट, चुनाव का रिजल्ट भी मिलेगा नवंबर एंड में। और साथ ही साथ ये दीपावली पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक दूसरे को मिठाई बांटने का रिवाज है, उसके लिए भी बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे ढंग से मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। इसके लिए सही आदमी ढूंढिए या सही ढंग से ऑनलाइन या डिजिटल ढंग से मार्केटिंग करिए। आप सैंपल बना सकते हैं, बहुत सारे सैंपल बना करके छोटे छोटे रूप में लेकर के जाइए उनके पास में, तो भी आपका काम बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल है। साथ ही साथ वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है। अपने आपको इनकैश करने की जो भी आपका काम काज है उसमें बहुत बड़े वॉल्यूम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आप छा सकते हैं मार्केट में, वो स्थिति है। शनि के साथ साथ एक नॉर्मल शब्द है
100 में से 40 लोगों को लगी रहती है, उसके ऊपर मत जाइए। सामान्य लोग आपको बोलते रहेंगे, डराते रहेंगे, लेकिन जो संभावना यहाँ पर आपके लाभ की बनी हुई है, आपको उसको इनकैश करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति और राहु की जो युति थी, जिससे आपकी सारी संभावनाएं एक प्रकार से कैप्चर्ड थी, वो हट चुकी है। अब बृहस्पति स्वतंत्र है और आपकी कुंडली में लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव के स्वामी होकर के आपको बेहतरीन पराक्रम का सुख दे रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर होती है, उस भाव का बेहतरीन शुभ फल आपको मिलता है। तो सप्तम भाव को दाम्पत्य सुख या साझेदारी बोलते हैं, 9th हाउस भाग्य बोलते हैं और 11th हाउस लाभ बोलते हैं। तो भाग्य का साथ, लाभ भरपूर और साझेदारी का साथ, ये सब कुछ आपको बहुत शानदार ढंग से डेवलप कर रहे हैं, शानदार ढंग से आपको लाभ प्राप्त करने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। मेहनत आपको करनी है, आपकी किस्मत आपको लाभ दिलवाने के लिए अवसर ढूंढ रही है। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति भाव से इन्वेस्टमेंट के बारे में विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप खरीद सकते हैं, फिजिकली गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कमोडिटी के थ्रू भी गोल्ड पर दाव लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग IT सेक्टर पर, सॉफ्टवेयर की कंपनियों पर, सर्वे की कंपनियों पर या कॉस्मेटिक की कंपनियों पर, साथ ही साथ कोई भी टेक्नो की कंपनियां हो सकती है, टेक्नो सेक्टर की कंपनियां हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की कंपनियां हो या स्पेस साइंस की कंपनियां, उस पर भी इन्वेस्टमेंट करने से भारी लाभ आप उठा सकते हैं। ये समय बहुत छोटे छोटे पेनी स्टॉक जिसे कहा जाता है, वो ढूंढिए और उनको बल्क क्वांटिटी में खरीद लीजिए। आने वाले समय में ज़बरदस्त गेन होने के संकेत हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में इस दीपावली के मौके पर आपके घर में नया व्हीकल आने वाला है। वो व्हीकल चाहे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 पहिया ले सकते हैं या 4 पहिया ले सकते हैं, लेकिन नया वाहन आने के संकेत बने हुए हैं। यहाँ पर परिवार का भरपूर सामंजस्य आपको दिखाई दे, और साथ ही साथ साज सज्जा पर, घर की सजावट पर, शॉपिंग पर पैसा खर्च होगा। और साथ ही साथ हो सकता है, संभावना है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ सुख सुविधाओं का जुगाड़ करें, या उनके लिए भी कुछ सुख सुविधाओं के लिए शॉपिंग करें, या उनके लिए भी कुछ न कुछ एक्सपेंसेस करें। ऐसी संभावना यहाँ पर है। स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है, माहौल बहुत एनर्जेटिक रहेगा, या ये बोल सकते हैं खुशी का, हंसी खुशी का माहौल आपको नजर आएगा। शनि की साढ़े साथी में ज़्यादातर परिवार में अनबन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ सुखद बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का, जो कि अच्छे सुगुन है, अच्छा समय है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। परिवार में सामंजस्य बढ़ाना चाहिए, और यदि कोई भी गिले शिकवे उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दूर करें। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। नवंबर 2023 में शिक्षा भाव के अधिपति बुध, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित है। ये अपने आप में राजयोग की स्थिति है। साथ ही साथ मंगल 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, वहाँ से भी शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करेंगे। और उससे पहले 6 नवंबर को शिक्षा भाव के अधिपति बुध जो केंद्र से संबंध जोड़ लेंगे, वहाँ पर भी राजयोग का ही फल मिलेगा। और इस प्रकार से शिक्षा भाव का स्वामी नवम भाव होता है, वहाँ पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि, साथ ही पंचमें इस पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि, सूर्य जो कि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में, वो भी यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे, वो सबसे ज़्यादा राइज करेंगे, सबसे ज़्यादा सफल होंगे। साथ ही वो लोग जो किसी न किसी ढंग से टेलीकॉम इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, या फिर लॉ की बात कर सकते हैं, लॉयर जो लोग बनने वाले हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी ये समय काल सपोर्ट का है, या उनको भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता दिखाई देगा। आप में से जो लोग मेडिकल सेक्टर में हैं, वो चाहे MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर या नॉन मेडिकल सेक्टर, वो चाहे आयुर्वेद में है या फिर सब नर्सेज ट्रेनिंग वाली स्थिति में ही है, हर हाल में ये समय आपको जो टेक्निकली सपोर्ट देगा, अर्थात आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी। लास्ट में
आप में से वो लोग जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं फाइनेंस सब्जेक्ट को लेकर के, या भविष्य में होने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लिटरेचर की स्टडीज़ कर, लिटरेचर का सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी नवंबर 2023 आगे बढ़ने के मौके देगा, सपोर्ट करेगा। और नवंबर में जिनके एग्ज़ाम या इंटरव्यू है उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत सुखद है। राहु की 6th हाउस पर दृष्टि, ये आपके लिए जो कंपटीशन आप देंगे, एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें स्थितियों को बहुत बेटर बनाएगा, या आपको प्लानिंग से स्टडी करने पर मजबूर करेगा। आपका टाइम टेबल यहाँ पर सेट हो जाएगा, आप यहाँ पर समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। नवंबर 2023 में आपकी संतान आपके साथ में बातचीत बहुत ज़्यादा करेगी, उनके साथ में आपका तालमेल बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन वो खुद मौज मस्ती में व्यस्त होंगे, अपने यार दोस्तों में व्यस्त होंगे और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको उनकी एक्सपेंसेस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप खुद ही जब हिसाब चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा संतान पर ही होता नज़र आएगा। चाहे वो मोबाइल खरीद रहे हैं, चाहे कंप्यूटर खरीद रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी दे रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो आपको ध्यान तभी पड़ेगा जब आप अपना हिसाब वापस चेक करोगे। तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल करना ही, या फिर उनके लिए फिक्स खर्चा आप आप सेट कर दीजिए। त्यौहार है इसलिए एक बच्चे को इतना पैसा देना है, लड़की को इतना पैसा देना है, वो आप पहले से डिसाइड करके लिफाफे में डाल दीजिए ताकि कोई परेशानी हो ही नहीं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव पर राहु की दृष्टि है और रोग भाव के अधिपति चंद्रमा है। राहु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध सामान्य भाषा में ग्रहण योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जिक इन्फेक्शन से परेशानियां ज़्यादा हो सकती है, और या फिर जो इस समय वायु प्रदूषण है या एयर पोल्यूशन की स्थिति है, उससे फेफड़ों में विकार या फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। इसलिए बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान रखिए, या आप अपने घर में जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ एयर प्यूरीफायर ला करके लगा दीजिए, ताकि उनकी जो उम्र है या उनकी जो मानसिक जो ग्रोइंग है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े इस प्रदूषण के कारण, क्योंकि बढ़ती एज में सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। इसलिए एक छोटा सा खर्चा इस त्यौहार पर और कर दीजिए, वो है एयर पोल्यूशन या एयर प्यूरीफायर। सेकंड नंबर पर जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं या फिर इस समय आजकल गुमसुम ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं या डायमेंशिया के मरीज हैं, उन पर आपको देखभाल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो भी आपके घर में वृद्ध हैं उनको आप विशेष रूप से सुरक्षित जगह पे सुलाइए और वहाँ आसपास रोशनी की व्यवस्था कीजिए और एक घंटी रखिए, ताकि उनको जब भी उठना पड़े तो वो घंटी बजा सकें, तो परिवार का कोई न कोई सदस्य उनको सपोर्ट करे। अन्यथा वो घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, लग सकती है। उसके बाद त्यौहार पे इधर इधर भागना वृद्ध व्यक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन हो जाता है, और उनको कष्ट जो होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो नवंबर 2023 में कोई बातचीत में गलतफहमी को लेकर के, कोई आपका बोलने का इंटेंशन कुछ और था और शब्द कुछ और निकल गए, या फिर लोगों ने आपका नाम लेकर के कुछ अफवाहें उड़ा दी, उसको लेकर के बहुत आप दुखी हो सकते हैं, या वाद विवाद गहरा सकता है, या व्यर्थ के वाद विवाद आपके खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बदनामी के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहिए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने से जितनी जल्दी हो दूर करिए। और कोई गलतफहमी की बात खड़ी होती है तो साथ ही साथ अपनी तरफ से जितनी जल्दी हो उस बात को क्लियर कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। वरना आप उस बात को वहीं पर छोड़ देंगे तो एक बार जो आदमी ये हरकत कर सकता है वो बार बार ये कोशिश करेगा कि आपको डैमेज करे या इमोशनली आपको प्रताड़ित करे। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के स्वामी सूर्य हैं, जो कि इस समय एक केंद्र के अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन सूर्य नीच राशि में है, नेगेटिव है। 17 नवंबर को राशि से 10th हाउस में आएंगे, तब सूर्य दिग्बली माने जाएंगे या वहां पर सुरक्षित हो जाएंगे। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। शनि आपकी राशि के मालिक है, शत्रु राशि पर दृष्टि है, और बृहस्पति लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव के मालिक होकर के पराक्रम भाव में स्थित होकर के
सपोर्ट कर रहे हैं आप दाम्पत्य सुख में, और यों भी दाम्पत्य सुख का कारक बृहस्पति को माना जाता है। दाम्पत्य सुख, गृह सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन 4 चीज़ों का कारक, और 5वां नंबर है धर्म, इन सब का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी गृहस्थी है, दाम्पत्य सुख है, वो बहुत सुखद स्थिति में रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को सरल बनाए रखने की कोशिश करनी है, हावी होने की स्थिति नहीं रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ईगो की टकराहट आपको परेशान कर सकती है। सूर्य 17 नवंबर के बाद में आपकी स्थिति को नियंत्रण करेगा, लेकिन बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि आपको हमेशा सेफ रखेगी। कोई बहुत बड़ा विवाद होने की स्थिति नहीं है। विवाह की बात यदि आपकी चल रही है तो वो आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी तो कोई न कोई, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो या आपके परिवार का अहित, जो लोग चाहते हैं वो लोग उसमें कुछ न कुछ भांजी मार सकते हैं, अतः टांग अड़ा सकते हैं। उसको लेकर के सावधान रहिए। जहाँ पर भी बात चल रही है उनको स्पष्ट तौर पर बोलिए कि कोई भी गलतफहमी का आंसर आपको चाहिए, आप सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं। आप इधर इधर सवाल ढूंढने की जो कोशिश करेंगे आपको उसमें कचरा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो दुश्मन काफ़ी ज़्यादा है। तो हमेशा स्पष्ट रहिए, स्पष्ट रहने में बहुत ज़्यादा सही रहेगा। उनको भी ये एहसास हो जाएगा कि ये लोग सच बोलने वाले लोग हैं। अर्थात यहाँ पर जो स्थिति चल रही है वो दीपावली पर संबंध फाइनल हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, उनको कोई भी चीज़ जो भी उनके दिमाग में जो पॉइंट है वो क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत पॉजिटिव है, रिश्ते मजबूत होंगे, और जो इमोशंस है वो इमोशंस फुलफिल होंगे। त्यौहार का सीजन आपका बेहतरीन होने वाला है, और संभव है आपको अपने जीवन साथी से कोई बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी मिले, या आप भी अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट दिलवाएं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आपकी वाहवाही भरपूर होगी, यश बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, सबका साथ, सबका विश्वास आपके साथ में होगा। संतान का साथ बोल सकते हैं, परिवार का साथ बोल सकते हैं, जीवन साथी का साथ बोल सकते हैं। ये सब कुछ आपको सहयोग करेंगे और आपको ज़बरदस्त ढंग से यश मिलेगा, वाहवाही मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ खराब नहीं कर लें, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत बार जल्दबाजी में जब आपको कुछ नहीं सूझता है तो अपने हाथ से ही आप कोई बर्तन को छू लेती हैं, कढ़ाई को छू लेती हैं जो बहुत गर्म होती है। उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में अपने आप को घायल नहीं कर लें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है, या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपकी आपसी बातचीत बहुत स्नेहमय होगी, और जो लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए नवंबर 2023 बहुत सही है, सही स्थिति है। सही त्यौहार के सीजन में आप प्रपोज कर सकते हैं, एक प्रकार से कोशिश कर सकते हैं वादा निभाने की, साथ निभाने की, या कस्में खाने की। ये समय है एक दूसरे को समझने का भी, और उसमें समय आपका भरपूर सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। इसलिए जो भी आपका स्नेह संबंध है वो और निखरेगा और प्रखर होगा और स्नेहमय होगा। अपनत्व, प्यार आपके ऊपर एक प्रकार से बरसेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि इस समय एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है, या ये बोल सकते हैं कि कर्म का संयोग साथ भाग्य से हो रहा है, भाग्यवशात अच्छे काम होंगे। या ये बोल सकते हैं जब आप काम करेंगे तो भाग्य का साथ मिलने से वो काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। राशि का अधिपति शनि की शुभ दृष्टि है, तो साथ ही साथ प्लानिंग के जो गुरु होते हैं वो राहु है, राहु की भी शुभ दृष्टि है। राहु और मंगल का जो संयोग यहाँ पर हो रहा है वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट जब से सबसे शानदार करेगा। सबसे पहले 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे। अतः एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आने से राजयोग की स्थिति बन जाएगी। शश योग की स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है पंचमहापुरुष में से योग की। 16 नवंबर को मंगल अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, राशि से 10वें भाव में आकर के दिग्बली बन जाएंगे। सूर्य 17 नवंबर को अपनी नीच राशि छोड़ करके राशि से 10वें भाव में आकर के दिग्बली बन जाएंगे। तो सूर्य और मंगल दोनों राशि से 10वें भाव में आकर के कुल दीपक योग बनाते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन कर लेते हैं कर्म भाव की।
तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आप जितना काम करें उतना कम है, अर्थात आपको कर्म करने की प्रेरणा भी मिलेगी, आपको सहयोग भी मिलेगा, भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा और वो काम बहुत तेज गति से पूरे भी होंगे, या जो आप चाहते हैं वैसी स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। वो लोग जो जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां और ज़्यादा बेटर है, अर्थात दीपावली पर आपका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा आने वाला है या आपको बोनस बहुत अच्छा मिलने वाला है। इससे आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और यूँ भी नवंबर 2023 आपको जोश जुनून से भरा हुआ रखेगा, एनर्जेटिक बहुत शानदार ढंग से रखेगा। इसलिए कामकाज में आप कोई कमी नहीं रखेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, फैक्ट्री लाइन में मजदूर है या सुपरवाइजर है या फिर लेबर है, उन लोगों की स्थितियां भी नवंबर 2023 में बेटर बनी हुई है। जो लोग एंटीक में या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जॉब करते हैं या काम करते हैं या जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए भी स्थितियां बेटर बनी हुई है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उन फैक्ट्रियों में कामकाज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बात करें तो भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं बनी हुई है। नवंबर मिडिल में जाकर के आप लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं या फिर वो लोग जो टेक्सटाइल सेक्टर में है, 6 नवंबर से टेक्सटाइल मार्केट में तो तेज़ी आपको दिखाई देगी। या जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, कपड़ों से जुड़े हुए व्यापारी हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यस्तता देखेंगे, अर्थात उन्हें सर उठाने की फुर्सत नहीं होगी। चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपकी मिल है, चाहे आपकी फैक्ट्री है। नवंबर मिडिल में आकर के जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो ज़बरदस्त ढंग से बूम मारेगा, अर्थात जो लोग भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर है, वो लोग बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे। या ये बोल सकते हैं दीपावली पर बहुत बड़ी बड़ी जो डील है वो सौगात मिलने वाली, क्रैक होने वाली है। यहाँ पर छुट्टियों का कोई लेना देना नहीं है। जो एब्रॉड की कंपनियाँ, विदेशों की कंपनियाँ हैं, वो हमारे त्यौहार को नहीं मानती है। हम साइड में हो सकते हैं या हम एक प्रकार से आलस्य रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जागे हुए रहे, अगर आपने ध्यान रखा, तो आप उस टेंडर को एक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उस डील को क्रैक कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो स्थितियां सबसे ज़्यादा बेटर है। मैक्सिमम सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। जो लोग जो तंबाकू का काम करते हैं उनकी बात करें। जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या प्लाईवुड का कामकाज करते हैं, कपड़ों का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, उनकी बात करें। सब मिला करके स्थितियां आपके फेवर में, इसलिए जम करके कामकाज करना है और जम करके अपने आप को डेवलप करना है। यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके आगे बढ़िए, तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों की। शनि की साढ़े का सेकेंड फेज आपको चल रहा है और शनि की साढ़े आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। इसलिए शनि के उपाय आपको नियमित ढंग से करने चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करें या फिर शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र का जाप जब भी समय मिले तब करें। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले कोई भी पीपल का पेड़ हो या वट वृक्ष हो, वहाँ पर जाकर के तेल का दीपक जलाएं और थोड़ी देर खड़े रह करके शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक संभव हो शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए और वर्ष भर में एक बार जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में रहते हो, आप मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जिस मामले में, जिस समस्या पर डिस्कस करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके। हमारे टीम मेंबर्स वापस आपको रेस्पॉन्ड करेंगे
आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराने से लेकर करके बात कराने तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी सारी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, वह चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है, जिसमें वो सामग्री है जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। और इन उपायों से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति हमारी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। तो आपके लिए एक शुभ अवसर है दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। और हमेशा याद रखिए कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। साथ ही दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।